देश भर में मौसम का दोहरा असर दिखाई दे रहा है। आईएमडी ने यूपी के लखनऊ, अमेठी, बांदा समेत 8 जिलों और उड़ीसा के रायगढ़ में भारी बारिश, बिजली और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी हवाओं का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड समेत 8 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में 44.3 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी के बीच कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान भी है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए सलाह दी है, पेड़ों से दूर रहने को कहा है। कहां क्या स्थिति है, सब कुछ विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। 8 राज्यों में दरअसल आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में 40 से 60 और कई जगह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का, धूल भरी आंधी का, बिजली कड़कने का, गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। चेतावनी दी है उत्तर प्रदेश में अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, चंदौली, गाजीपुर, गोंडा, जौनपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र यहाँ पर ये तमाम इलाके और इनके आसपास के जो ज़िले के इलाके हैं वहाँ पर तेज़ आंधी हो सकती है, बारिश हो सकती है, धूल भरी आंधी चल सकती है, तो आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। अब उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो देहरादून, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, ये तमाम पहाड़ी इलाके चूँकि ऊपर हाइट बहुत ज़्यादा है, ऐसे में हमने अगर और ऊपर की हम बात करें, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, तो इन तमाम जगहों पर बर्फबारी हुई है, जिसका असर सीधा निचले इलाकों तक पहुंच रहा है। और यानी जो ग्राउंड लेवल वाली तमाम जगह हैं उत्तराखंड में, वहां पर तेज़ बारिश देखने को मिली है, कहीं गरज चमक के साथ बिजली गिरी है, तूफान चला है, आंधी चली है, तो उसका असर अब अलग अलग जिलों में पड़ रहा है। बात अब मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के सीहोर, राजगढ़, रायसेन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, अशोकनगर, आगर मालवा और शाजापुर, इन जिलों के लिए खासतौर पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में अगर हम देखें तो जोधपुर, अजमेर, अलवर, बारां, भीलवाड़ा, दौसा, झालावाड़, करौली, कोटा, नागौर और टोंक, ये वो महत्वपूर्ण जगह हैं, ज़िले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है। और राजस्थान में खास तौर पर जो हमने धूल भरी आंधी का पैटर्न देखा है पिछले 2-3 जगहों में, 2-3 ज़िलों में हम देखें, चूरू के आसपास का जो इलाका है, तो इस तरह की धूल भरी आंधी और धूल का बवंडर इन ज़िलों में देखने को मिल रहा है। और लिहाजा यही हवाएं जो हैं राजस्थान के बाद एमपी के कई जगह देखने को मिल रही हैं, उसमें इंदौर हो गया और ये मालवा पूरा जो बेल्ट है, वहाँ से ये हवाएँ, इस तरह का जो बवंडर है वो देखने को मिल रहा है। इसी में अगर हम बात अब झारखंड की कर लें, चूँकि पूरा ये वही उत्तर भारत की पट्टी वाला जो इलाका है जहाँ से हवाएं ये बढ़ रही हैं, इसमें रांची हो गया, बोकारो, चतरा, गुमला, हजारीबाग, खुंटी, कोडरमा और लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूमि और पूर्वी सिंहभूम के साथ रामगढ़, सरायकेला और सिमडेगा, ये वो इलाके, इन ज़िलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब फिर बिहार की अगर हम बात कर लें तो कैमूर हो गया, रोहतास है, इन ज़िलों में ख़ास तौर पर ऑरेंज अलर्ट है। और मौसम जो है ठंडा रह सकता है मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें तो। उड़ीसा में अगर हम देखें तो संभलपुर, सुंदरगढ़, देवगढ़, गजपति, गंजाम, झारसुगड़ा, कालाहांडी, कंधमाल और मयूरभंज में भी स्थिति लगभग यही रहेगी। अब नॉर्थ ईस्ट की अगर हम ईस्ट भारत को देखें तो वहाँ पर मेघालय में सबसे पहले ईस्ट गारो हिल्स पर जो है आंधी, बारिश, तूफान की संभावना है। ईस्ट जयंतिया हिल्स जो है वो भी इसमें शामिल है। ईस्ट खासी हिल्स जहाँ अक्सर इस तरह से बारिशें होती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं। वेस्ट गारो हिल्स में भी यही हाल है। वेस्ट जयंतिया और हिल्स के साथ वेस्ट खासी का मैक्सिमम जो इलाका है, जो पूरी रेंज है, वहाँ पर भी मौसम खराब रहेगा। तो मौसम विभाग ने इन तमाम जगहों पर अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट जारी है और ज़रूरी गाइडलाइन जो है वो आईएमडी की तरफ से स्थानीय प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए दे दी है। नागरिकों, किसानों, मवेशी पालकों और विशेष निर्देश इन लोगों के लिए जारी किए गए। अच्छा, कुछ सावधानियां वैसे में आपको बरतनी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा जिस तरह से पिछले 1 महीने में जो तेज़ आंधी चली, हवाएं चली, धूल भरा बवंडर आया, उसने
उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो 1 से 10 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। कैसे? या तो वो आंधी के बीच में ड्राइव कर रहे थे, या टीन शेड के नीचे, पेड़ों के नीचे खड़े थे, या तो बिजली की चपेट में आ गए, या फिर चलती गाड़ी पर कुछ आकर ऊपर से गिर गया है, टीन शेड ऊपर गिर गए। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? तूफान के दौरान खुले मैदानों में जाने से पूरी तरह से बचना है। आसपास ऊपर आसमान में देखते रहना है, कोई चीज़ हवा से उड़ के तो नहीं आ रही है। पेड़ों और खंभों से दूरी बनानी है, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि बिजली जहां गिरती है वो पेड़ के आसपास होती है। तो खंभों से, जो बिजली के खंभे हैं और पेड़ हैं, उनसे आपको दूरी बनानी है। और काले घने बादल छाने या कड़कड़ाने की आवाज आने पर भूलकर भी पेड़ों के नीचे, जो हम आपको बता रहे हैं कि बिजली के खंभों के नीचे, कमजोर ढांचों के नीचे, होर्डिंग्स के नीचे शरण आपको नहीं लेनी है। इस समय यात्रा में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। तेज हवाओं के कारण कम विजिबिलिटी हो सकती है सड़कों पर। वाहन बेहद आपको सावधानी से चलाने हैं। खासकर उस जोन में अगर आप जहां हैं जहां तेज हवाएं चलती हैं तो विशेष सतर्कता बरतें। और जो इस समय अगर आपको ज़रूरी नहीं है, अनावश्यक यात्रा करने से इस समय आप बच सकते हैं कुछ अगले 10, 12, 15 दिनों के लिए। देश भर में मौसम का मिजाज चूंकि पूरी तरह से बदल रहा है, दोपहर में तेज़ गर्मी है और शाम को हवाएं हैं, बारिश है, तो लिहाजा आपके स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ रहा है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ऐसे में बहुत ज़्यादा गर्म, तेल मसाले वाला और बहुत ज़्यादा ठंडा, अत्यधिक बर्फ़ जो है, इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है। तो स्वास्थ्य से लेकर और आपके शारीरिक तौर पर आपको सुरक्षा भी करनी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, सबको अलर्ट करें, आप भी बहुत सुरक्षित रहें। यहाँ तक वीडियो अगर देख लिया तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल शुक्रिया।